आज मैं बात करने वाली हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। आपने डिप्रेशन का नाम तो सुना ही होगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी डिप्रेशन का ही एक टाइप होता है, बट ये महिलाओं को होता है डिलीवरी के बाद। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कैसे होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं एंड इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या आपके आसपास कोई लेडी इस डिप्रेशन से गुजर रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। हे गाइस, दिस इज़ नीलम, वेलकम टू माय चैनल। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ही एक टाइप है, बट ये महिलाओं को होता है डिलीवरी के बाद। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मूड स्विंग्स होते ही हैं, बट डिलीवरी के बाद ही मूड स्विंग्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, रोने का मन करता है, रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, चिड़चिड़ाहट होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत गुस्सा आता है, अकेले रहने का मन करता है। तो इसको बोलते हैं बेबी ब्लूज, जो कि 3 महीने तक रहता है और ये अपने आप ठीक हो जाता है, और जो कि ये नॉर्मल है। बट ये सारी चीज़ें अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा देर तक चल रही हैं, यानी कि 6 महीने, साल भर या उससे भी ज़्यादा देर तक चल रही हैं, तो इट मीन्स आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया है। 10 में से 6 महिलाओं को बेबी ब्लूज होता है, जो कि बहुत नॉर्मल है और जो कि अपने आप ठीक हो जाता है। बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन 10 में से 1% महिला को होता है और ये अपने आप से नहीं ठीक होता है। इसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। जब एक लेडी की डिलीवरी होती है तो स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो आराम से निकल जाते हैं, बट आफ्टर 10 और 15 डेज उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आने लगती है, बिकॉज एकदम से रूटीन चेंज हो जाता है। बच्चे के आने से नींद पूरी नहीं होती है, जिस वजह से चिड़चिड़ापन हो जाता है और ऐसी फीलिंग आने लगती है कि सारी जिम्मेदारी मेरी ही है बच्चे की, और कोई हेल्प नहीं कर रहा है, किसी तरह की कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये सारी फीलिंग्स आने लगती है। इस वजह से रोना भी आ जाता है, गुस्सा आता है, बात बात पर गुस्सा आता है। अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ और मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग आ गई थी कि मुझे बहुत गुस्सा आता था छोटी छोटी बातों पे। अगर कोई सही भी बोल रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे क्यों बोल रहा है। चिड़चिड़ापन होता था बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मैं रोती थी और मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी नहीं है मेरे साथ में, मैं अकेली ही हूँ इस दुनिया में। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो गई थी मैं। और इस बारे में फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, बट मोस्टली लोगों का क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से जब बात की तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत ही लाइटली इसको लिया और कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि मुझे हर पल ऐसा लगता था कि मैं मतलब इस दुनिया में हूँ ही क्यों। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन के अंदर जा रही थी और इस वजह से मैं अपनी बेबी का भी ध्यान नहीं रख पा रही थी। तो एक दिन ऐसे ही मैंने एक न्यू मॉम्स का ग्रुप ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जिनको वही सिम्टम्स थे जो मेरे अंदर जो सिम्टम्स आ रहे थे। तो फिर उस दिन मुझे पता चला पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में और मैंने गूगल किया और इसके बारे में पूरी रिसर्च की और मुझे सारा कुछ पता चला। तो इतने सारे चेंजेस हो रहे थे तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि पहले मेरा जो नेचर था वो ऐसा नहीं था और सडनली मेरा नेचर इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया और मैं बहुत ज़्यादा मतलब लोनली फील करने लग गई थी। तो मुझे लगा कि मुझे खुद से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा अपनी बेबी के लिए। बिकॉज अगर आप समय रहते ही इसका ट्रीटमेंट ना करो तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो मैं वो सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहती थी और मैंने सोचा कि मैं खुद से ही जो है इसका सलूशन ढूंढूंगी और इस सिचुएशन से बाहर निकलूँगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पता ही नहीं चलता, बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, बट अगर सही टाइम पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ना हो तो ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आगे चलकर ये एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। तो समय रहते इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हो गया पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब इस डिप्रेशन से हम बाहर कैसे निकले, उसके लिए आप अपनों से बात कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड से, अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से, जो भी आपको पसंद हो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको इस बारे में बता सकते हैं, बिकॉज अपनों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिकॉज डॉक्टर ही आपको सही गाइड कर सकता है इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। थर्ड है कि आपको अकेले नहीं रहना है। इस सिचुएशन में अकेले रहने का बहुत ज़्यादा मन करता है, बट आपको अकेले नहीं रहना है बिल्कुल भी। आप बालकनी में बैठ सकते हैं या फिर आप लॉबी में बैठ सकते हैं, एंड पॉसिबल है तो आप छत पे जा सकते हैं या आप वॉक के लिए जा सकते हैं। तो आपको ऐसा करना है, बट आपको अकेले बिल्कुल भी नहीं बैठना है। नेक्स्ट है कि आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। म्यूज़िक बहुत अच्छा हीलर होता है किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, तो आप अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई न्यू मॉम्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में जो होते हैं सारी न्यू मॉम्स ही होती हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर करती रहती हैं। तो इससे भी आपको एक तसल्ली मिल जाती है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो आपके साथ ही नहीं हो रही हैं और लोगों के साथ भी सेम हो रही हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बाहर निकलने में। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको अच्छी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बेबी होता है वो माँ पे ही डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपके बेबी पे भी इसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप जितना पानी पियोगे, जितना अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, उतना जो आपके हैप्पी वाले हार्मोन है वो ऊपर आ जाएंगे। और हैप्पी वाले हार्मोन जो ऊपर आ जाते हैं तो ये आपको हैप्पी रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है अगर आप भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एंड ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो एंड आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने एक और नई इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।